नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके करियर को एक नई दिशा देने वाला कोर्स कौन सा हो सकता है? जब भी हम करियर की बात करते हैं, हमारे दिमाग में कई विकल्प आते हैं, डॉक्टरी, लॉ, मैनेजमेंट और हाँ, इंजीनियरिंग। लेकिन इंजीनियरिंग की दुनिया में बीटेक यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एक ऐसा कोर्स है जो न केवल आपके टेक्निकल स्किल्स को निखारता है, बल्कि आपको भविष्य के लिए तैयार करता है। इस कोर्स का फोकस सिर्फ थ्योरी तक सीमित नहीं है। यह प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और इंडस्ट्री की मांग के अनुसार स्किल्स डेवलप करने पर जोर देता है। अगर आप सोच रहे हैं बीटेक कोर्स कैसे किया जा सकता है, इसमें क्या पढ़ाया जाता है और इसे करने से आपके सामने कौन कौन से अवसर खुलते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम हमारे चैनल इंस्टीट्यूट गेट के इस वीडियो में आपको बताएंगे बीटेक कोर्स से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी। हम जानेंगे कि कैसे आप 12वीं के बाद बीटेक में एडमिशन पा सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं और कैसे बीटेक करने के बाद आप एक सफल इंजीनियर बन सकते हैं। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं बीटेक कैसे आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। बीटेक यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एक अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम है जो 4 साल का होता है। इसमें कंप्यूटर साइंस, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जैसे कई ब्रांचेस होती हैं। यह एक प्रोफेशनल डिग्री है जो आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल स्किल्स दोनों सिखाती है, ताकि आप इंडस्ट्री में एक सफल इंजीनियर बन सकें। बीटेक का फोकस टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन पर होता है, इसलिए इस कोर्स के दौरान आपको इंडस्ट्रियल विजिट्स और इंटर्नशिप करना अनिवार्य होता है। अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो आपको 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स PCM सब्जेक्ट्स के साथ पास होना जरूरी है। आपको कम से कम 60% मार्क्स चाहिए होते हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस में यह क्राइटेरिया 75% तक भी हो सकता है। अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी के हैं तो ये क्राइटेरिया अप्लाई होता है। वहीं SC, ST और PWD कैटेगरी में 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है। बीटेक में एडमिशन पाने के लिए मुख्यतः 3 तरीके होते हैं। पहला एंट्रेंस एग्जाम के जरिए, दूसरा डायरेक्ट एडमिशन, तीसरा 12वीं के मार्क्स के आधार पर। एंट्रेंस एग्जाम के जरिए नेशनल लेवल पर JEE मेन और JEE एडवांस जैसे एग्जाम्स होते हैं, जिनसे IITs और NITs जैसे टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। स्टेट लेवल पर भी CET जैसी परीक्षाएं होती हैं। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज डायरेक्ट एडमिशन देती हैं, जैसे मैनेजमेंट कोटा और इंस्टीट्यूशनल कोटा के जरिए। कुछ संस्थान 12वीं के मार्क्स के आधार पर भी एडमिशन देते हैं। एडमिशन के बाद आपको काउंसलिंग में हिस्सा लेना पड़ता है, जहां आपको कॉलेज और ब्रांच चुनने का मौका मिलता है। सीट एक्सेप्ट करने के लिए आपको फीस और जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं। बीटेक में कई स्पेशलाइजेशन उपलब्ध होते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग CSE, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग। ये ब्रांचेस आपके स्किल्स और इंटरेस्ट के अनुसार अलग अलग इंडस्ट्रीज में अवसर प्रदान करती हैं। आजकल न्यू टेक्नोलॉजी के अनुसार नए नए स्पेशलाइजेशन भी जुड़ते जा रहे हैं, जिससे आप अपने करियर को और बेहतर बना सकते हैं। बीटेक का कोर्स स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया है कि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिलता है। हर सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल विजिट्स और इंटर्नशिप अनिवार्य होते हैं। इस कोर्स का उद्देश्य है कि आप सिर्फ किताबों तक सीमित न रहें, बल्कि इंडस्ट्री की मांग के अनुसार स्किल्स डेवलप करें। बीटेक करने के बाद जॉब के कई अवसर मिलते हैं, जैसे कि कुछ पॉपुलर करियर ऑप्शंस हैं: सॉफ्टवेयर डेवलपर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट। इनके अलावा आप कंसल्टेंट, रिसर्चर, मैनेजर या टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरेस्टेड हैं, तो डिफेंस, रेलवे और PWD जैसे विकल्प भी मौजूद हैं। टॉप IT कंपनियां जैसे कि TCS, इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल भी बीटेक ग्रेजुएट्स को हायर करती हैं। आप बीटेक करने के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के बहुत सारे संस्थानों में सरकारी इंजीनियर बनकर कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। आइए जानते हैं वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जहां से आप सुनहरे कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले स्थान पर आता है PSU, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। भारत सरकार अपनी पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को 3 भागों में बांटकर संचालित करता है, जिसमें महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न नाम से इन्हें जानते हैं। इन कंपनियों में गेट परीक्षा में बेहतर नंबर लाने वाले अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और उनको चयनित किया जाता है।
कुछ कंपनियां खुद के स्तर पर लिखित परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन करती है। कुछ महत्वपूर्ण PSU जैसे NTPC, IOCL, BHEL, SAIL, NPCIL, GAIL इत्यादि। इसके अलावा BAC, ISRO, DRDO जैसे भारत सरकार के महत्वपूर्ण संस्थानों में एक सफल इंजीनियर बनकर जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। मेट्रो BTech वाले छात्रों के लिए देश के विभिन्न मेट्रो में भर्ती निकाली जाती है, जैसे DMRC, NMRC, LMRC इत्यादि। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB के द्वारा समय समय पर BTech पास छात्रों के लिए इंजीनियरिंग पदों के लिए नौकरी का अवसर प्रदान करता है। रेलवे भी BTech छात्रों को अच्छी सैलरी के साथ बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करता है। आर्मी भारत के तीनों सेनाओं में BTech छात्रों को सीधे SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। 5 दिन चलने वाले इंटरव्यू के द्वारा BTech छात्रों को सेना के टेक्निकल विंग में काम करने का मौका मिलता है। कॉलेज BTech के बाद आप पॉलिटेक्निक या BTech कॉलेज में आप असिस्टेंट फैकल्टी के तौर पर अपनी कैरियर का शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा आप ITI कॉलेज में ट्रेनिंग ऑफिसर बन सकते हैं। इस तरह के पद के लिए आपको 1 से 2 साल तक का अनुभव मांगा जाता है। बिजली विभाग भारत सरकार या राज्य सरकार के बिजली विभाग में BTech छात्रों के लिए विद्युत इंजीनियरिंग के लिए भारी मात्रा में भर्तियां निकाली जाती है। यहाँ से भी आप अपनी कैरियर का शुरुआत कर सकते हैं। IAS इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस UPSC के द्वारा BTech छात्रों के लिए IAS का परीक्षा आयोजित कराई जाती है। इस परीक्षा को पास करने के बाद आप भारत सरकार के विभिन्न विभागों में टेक्निकल ऑफिसर के तौर पर नियुक्ति दी जाती है। यह परीक्षा IAS IPS के समतुल्य माना जाता है। अगर आप BTech के बाद आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो MTech और MBA जैसे विकल्प मौजूद हैं। MTech आपको अपनी फील्ड में और एक्सपर्ट बनाता है, जबकि MBA आपको मैनेजमेंट स्किल्स सिखाता है। आप चाहे तो छोटे डिप्लोमा कोर्सेज जैसे एथिकल हैकिंग, रोबोटिक्स या नैनो टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं, जो आपकी स्किल्स को और निखार सकते हैं। दोस्तों, BTech कोर्स एक बेहतरीन अवसर है उन छात्रों के लिए जो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में करियर बनाना चाहते हैं। अगर आप सही कोर्स और कॉलेज चुनते हैं और मन लगाकर पढ़ाई करते हैं तो BTech के बाद आपके सामने करियर के अनगिनत रास्ते खुलेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इससे आपको जानकारी मिली हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल इंस्टीट्यूट गेट को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऑल द बेस्ट और जय हिंद।